जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ अमलेंद्र सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। अमलेंद्र, किस तरह की तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही है और जितनी भी बातचीत हो रही है सब बेनतीजा निकल करके सामने आ रहे हैं। अब क्या समझा जा सकता है कि अब किस तरीके से बातचीत किया जाए, क्योंकि डिप्टी सीएम कहते नजर आ रहे हैं कि अफसर इस मामले को टैकल करे, लेकिन स्थितियां ऐसी बन नहीं रही है जैसे टैकल किया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि लगातार इस मुद्दे पे जो बातचीत हो रही है उसको लेकर के प्रशासन भी इनसे कहीं न कहीं इंटरनली बातचीत करने की एक टीम को तैयारी कर रहा है और इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। कुछ हद तक इनकी बातों को मान लिया गया है और रही बात इनकी और सारी बातों को मानने के तो प्रशासन भी इसमें लगातार संपर्क में है और इनकी जो टीमें गठित की गई है, इनकी टीमों को लेकर के भी प्रशासन बातचीत करने की तैयारी कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इनकी जो भी चीजें हैं उस हिसाब से डिमांडिंग है, परीक्षा को लेकर के और सर्कुलेशन को लेकर के, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रशासन एक बार में इनकी बातों को समझ पा रहा है या ये नहीं रख पा रहे हैं। इन लोगों के बीच में जो गैपिंग एक है, उस गैपिंग को अगर देखा जाए तो गैपिंग के तहत इनकी जो भी चीजें हैं उसकी लगातार सुनवाई भी प्रशासन कर रहा है और उनकी स्टूडेंटों से भी अपील प्रशासन कर रहा है कि आप शांति तरीके से प्रदर्शन करिए, अपनी बात को रखिए, कहीं कोई नुकसान न पहुंचाइए, रोड जाम न करिए। बहुत सारी चीजों को लेकर के प्रशासन सौम्यता बनाए हुए है और जहां थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है वहां इनको समझा करके रोड साफ कराने को लेकर के बल प्रयोग का भी जो प्रयोग किया गया था वो भी देखने को मिला है। अभी तत्काल रूप से जो एक बैरिकेडिंग तोड़ने की बात आ रही है, इसमें कुछ छात्र ऐसे हैं जो उपद्रव के रूप में मचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको भी प्रशासन लगातार समझाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, ये भी कहा जा रहा था कि रात के समय पर एक मैसेज सर्कुलेट होता है तमाम छात्रों के बीच में कि एक चौराहा है, वहां पर अभी 1000 छात्र हैं, जहां पर 4 से 5000 छात्र की जरूरत है, बैरिकेडिंग तोड़ना है और इतने संख्या में छात्र होते हैं तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी और जल्द से जल्द पहुंचने की बात कही गई है। इस पर किस तरह की जानकारी, कितना सच है इस मैसेज में? देखिए, प्रशासन तो लगातार इनके संपर्क में है ही और इनकी जो एक टीमें जो गठित की गई हैं उनसे भी संपर्क में है, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले जो इन लोगों की प्रशासन से लोकल उनसे आयोग के सदस्यों से जो एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में इनके कुछ पॉइंट आउट थे जिनको लेकर के प्रशासन ने बातचीत किया है। रही बात परीक्षा की डेट की, तो प्रशासन ये कह रहा है कि परीक्षा की डेट जो है इसको हम जो है 2 पालियों में कराना हमारी एक बाध्यता है। छात्रों का ये मानना है कि आप जो है कुंभ जो है इसमें 1 दिन में करा दे रहे हो, बहुत बड़ा दीपोत्सव 1 दिन में करा दे रहे हो और परीक्षा की जो प्रणाली है उसको आप 2 दिन में 2 शिफ्ट में कराने के लिए नहीं मान करो। तो ये बैठ करके जो चीजों को समझाने की बात हो रही है, ये बैठ के अगर समझाया जाए तो ये सारी चीजें जागृति होगी, क्योंकि नकल एक सबसे बड़ा जो था, पेपर लीक जो था और स्टूडेंटों को एक परेशानी थी, गार्जियन को एक परेशानी थी सेंटर तक पहुंचाने की, उसको लेकर के जो एक सॉर्ट आउट करने का जो एक प्रशासन की तरफ से निर्देश और नियमावली जो जारी की गई उसको लेकर के प्रशासन बिल्कुल। लेकिन अमलेंद्र जी, यहाँ पर छात्रों का कंसर्न यहाँ पर ये भी निकल करके सामने आ रहा है, जहां एक तरफ प्रशासन ये कह रहा है कि इससे नकल पर रोक लगेगी, लेकिन छात्र का ये मानना है कि अगर 2 दिन पेपर होते हैं तो इसमें किसी दिन हो सकता है कि किसी दिन का पेपर लीक हो जाए। ऐसे में जो पहले दिन जिन बच्चों ने पेपर दिया उनको परेशानी हो सकती है, साथ ही पेपर में हो सकता है किसी दिन पेपर आसान आ जाए, किसी दिन पेपर मुश्किल आ जाए, तो ऐसे में मार्क्स को लेकर के भी आगे पीछे, रैंकिंग भी आगे पीछे हो सकती है। ये बेसिक चीजें आप इसको प्रशासन कैसे बच्चों तक समझाए, ये बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, बात आपस में कम्युनिकेशन की होती है। कम्युनिकेशन ही एक सबसे बड़ा माध्यम होता है। छात्रों को समझाने का तरीका यह है कि एक इनके पास इनकी एक टीम हो, टीम गठित करने के लिए वो प्रशासन से बात करे, या अगर सीएम लेवल तक बात करने की है तो वो एक बात आपस में समझौते की तरफ एक टेबल पे बैठ के ही किया जा सकता है, क्योंकि लीडिंग टीम है। अभी इसमें देखा जाए तो कुछ छात्र अलग संगठन बना के उग्र हो रहे हैं, कुछ छात्र यूनिटी अलग है वो संगठन बना के यूजर, तो जो अलग अलग धड़े में जो एक बटे हुए छात्र संगठन है उसको लेकर के भी एकजुट होने की बात चल रही है प्रशासन से। प्रशासन लगातार इनके टच में है कि आप बैठिए, बात करिए, आपकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी हालांकि इस पर किस तरह का निष्कर्ष निकलता है। आपके पास आएंगे